नमस्कार, मैं अब्दुल्ला इंगौरा म्यूज़ हाई स्कूल भुज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम देखें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ एक शब्द है देश, जो एक मूल शब्द है। उसके आगे जब स्व जुड़ता है तो वह स्वदेश बनता है। इसी प्रकार इस मूल शब्द के आगे जब वी जुड़ता है तो विदेश बनता है, और जब उप जुड़ता है तो उपदेश बनता है। इन तीनों उदाहरणों में देश शब्द के आगे स्व, वी, उप जो शब्दांश जुड़े हैं वे उपसर्ग है, और इनके जुड़ने से तीन अलग अलग नए शब्द बने हैं, जैसे कि स्वदेश, विदेश और उपदेश। तो यहाँ पे जो आगे जुड़ने वाले शब्दांश है वे उपसर्ग है। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के अपने उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ पे आज हम इन्हीं भाषाओं के कुछ उपसर्गों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पे एक उपसर्ग है अ। इसका शब्द नया शब्द बनता है अधर्म, अनीति। दूसरा एक उपसर्ग है आ। जैसे इसका शब्द बनता है आमरण, आमुख, आक्रोश, आरोहण। एक उपसर्ग है अधि। जैसे कि शब्द बनता है अधिनायक, अधिपति, अधिकार। अति उपसर्ग है, उसका शब्द बनता है अतिक्रमण, अतिपात, अतिशय। एक है संस्कृत का उपसर्ग अनु। अनुशासन, अनुभूति, अनुकूल, अनुकरण। अभी उपसर्ग, उसके शब्द है अभिमुख, अभियोग, अभिनव, अभिशाप। औ उपसर्ग है, उसका शब्द बनते हैं अवनति, अवगुण। इसी प्रकार दूसरे भी ऐसे कई संस्कृत के उपसर्ग है, जैसे कि उत, दुर, दुस, दुस यानी कि दुस्शासन शब्द बनता है निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि आदि ऐसे 22 संस्कृत के उपसर्ग है। इसके बाद हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो इसमें हिंदी में भी एक उपसर्ग आता है अ। जैसे कि अज्ञान, अमर, अचेत। इसी प्रकार दूसरा एक उपसर्ग है अन। शब्द बनता है अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। एक उपसर्ग है अध। जैसे कि अधभरा, अधमरा। एक उपसर्ग है क या कु, जैसे कि
कपूत, कुचाल, कुपात्र। एक उपसर्ग है भर, भरपूर, भरपेट। दु एक उपसर्ग है, जैसे कि दुबला, दुकाल। बिन उपसर्ग है, जैसे कि बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बोला। इसी प्रकार दूसरे हिंदी के उपसर्ग है सु, सु अवसर, पर, नी, स और औ जैसे उपसर्गों का प्रयोग होता है। इसके बाद देखें तो अरबी फारसी के उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग है अल, जिसका शब्द बनता है अलबेला, अलबत्ता। एन उपसर्ग है, जिसका शब्द बनते हैं एन वक्त, एन मौका। एक शब्द है कम, जिसका शब्द बनता है कमजोर, कम अक्ल। एक उपसर्ग है गैर, जैसे कि गैर कानूनी, गैर हाजिर जैसे शब्द बनते हैं। एक शब्द है, शब्दांश है दर, जिसका शब्द बनता है दरअसल, दर हकीकत। बद उपसर्ग है बदनाम, बदबू। इसी प्रकार बीला, हम, बा आदि जैसे उपसर्गों का प्रयोग होता है।